हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म को। देखिए, हिस्ट्री में जैन धर्म बहुत ही मायने रखता है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते ही बनते हैं। पहला तो इसके संस्थापक, इसके प्रवर्तक और वास्तविक संस्थापक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर देखा जाए तो टोटल तीर्थंकर कितने थे? तीर्थंकर मतलब जिन्होंने इसको प्रमोट किया, प्रमोटर। तो टोटल 24 प्रमोटर्स थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया, इस धर्म को प्रमोट किया। इसकी भाषा कैसे थी, इस तरह की, उनकी शिक्षाएं क्या थी, कैवल्य क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है और आपको पेपर में देखने को भी मिलता है। तो आइए उसको हम समझ लेते हैं ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसे गलत ना हो पाए। चलिए समझते हैं। अगर पेपर में पूछे जैन धर्म के संस्थापक तो हम कहेंगे ऋषभदेव। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन होंगे? ऋषभदेव। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रवर्तक का मतलब होता है प्रमोटर्स, उनको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। क्लियर हुआ? चलिए, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में लोगों को क्या करे कि जो दुख है, दुख तो छूटने वाला नहीं है, दुख से पार करा दे। और दुख कहाँ पे है? संसार रूपी जो दुख है, और उसको पार करा दे। तो जैन धर्म में देखा जाए तो 23 तीर्थंकर या 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी बात की जा रही है? पार्श्वनाथ जी की। जिस कारण समेध शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। तो पार्श्वनाथ की चोटी कहां पर है भाई? झारखंड में है। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें चतुरायण धर्म दिया जो निम्नलिखित है: झूठ ना बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी, और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। पिता थे इनके सिद्धार्थ, और इनका जन्म हुआ था ज्ञात्रक कुल में। माता का नाम था त्रिशला, और जो कि लक्ष्मी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। बड़े भाई क्या थे? नंदी वर्मन। जन्म कब हुआ? 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। पत्नी का नाम था यशोदा। बेटी का नाम था प्रियदर्शनी या ओंजिया। दामाद का नाम था जामिल, और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। तो जितनी चीज़ों को हमने हाईलाइट किया, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य कहा गया। तो जितनी भी चीज़ें आपकी हाईलाइटेड हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनको बिल्कुल ही आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको आपको देखकर ही चलना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य यानी जीन या निर्ग्रोथ कहा गया। क्या कहा गया? जीन या निर्ग्रोथ कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निर्ग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। क्लियर हुआ? और जबकि आपने अभी जब हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में हम ये बताएंगे कि राहुल, जिसका मतलब होता है एक और बंधन। तो आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो पहला उपदेश राजगीर, अंतिम उपदेश पावापुरी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पंचायन धर्म दिया। कितना धर्म दिया? पंचायन, 5 धर्म। तो 4 तो पहले से ही दिया गया था, ठीक है, जैसे झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, जिसे अपरिच्छेद कहा जाता है, चोरी ना करना, उसे अस्तेय कहा जाता है। यहाँ उस्तेय लिखा है, लेकिन इसको आपको पेपर में अस्तेय देखने को मिलेगा। तो अस्तेय, हिंसा ना करना, ठीक है, और ब्रह्मचर्य, विवाह नहीं करना। ये किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। जिसने दिया उसने खुद विवाह किया था, ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया। तो एक्सपीरियंस यही बोलता है। अब इनका विवाह हुआ था, तो इनको लगा कि विवाह से कोई फायदा है नहीं, जबकि इनकी एक बेटी भी थी। अभी आपने पढ़ा होगा, बीबी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी। तो इन्हें लगा कि भाई विवाह से अच्छा होता कि हम ब्रह्मचर्य रहते, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य वाला एग्जाम्पल दे दिया, मतलब कि एक और पंचायन धर्म जोड़ दिया जैन धर्म के। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण होना अनिवार्य है। आगे देखें, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया। देखिए, लोग पहले इसी वजह से इस धर्म में जुड़े क्योंकि उन्हें कर्मकांड पसंद नहीं था, लेकिन बाद में आप देखेंगे इसमें भी कर्मकांड होने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, ये धर्म आगे नहीं चल पाएगा। आइए और समझते हैं। पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म को मुक्ति मिल जाती, यानी कि आत्मा ही सबसे बड़ा इनका कारण है। तो आत्मा को इतना सता दिया जाए कि दोबारा ये पृथ्वी पर ना आए, इनका कहना यही था। तो महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया।
जिस कारण इन्हें कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए हुए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महावीर स्वामी के उपदेशों को कौन सी बुक में रखा गया, तो 14 पूर्वी नामक पुस्तक। और ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी होगी, 14 पूर्वी। महावीर स्वामी का उपदेश किस में रखा है, 14 पूर्वी नामक पुस्तक में। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कहाँ होगी, पावापुरी में। कब ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। कौन सी भाषा में उपदेश दिया था इन्होंने, प्राकृत। प्राकृत एक तरह की भाषा संस्कृत भाषा होती थी, इसलिए क्या हुआ, लोगों को ज़्यादातर ये समझ में भाषा नहीं है, इसलिए इसका धर्म का विकास बहुत ही कम देखने को मिलता है। जबकि बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलता होगा, जैन धर्म बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें जैन धर्म वालों को, तो भारत में वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। भद्रबाहु और स्थूलभद्र इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चला गया। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिया। इस भीषण अकाल में स्थूलबाहु और तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुक गए। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौटा, किंतु दोनों में विवाद हो गया। देखिए मामला क्या हुआ कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, भीषण अकाल पड़ गया। ठीक, अब भद्रबाहु और स्थूलभद्र दो व्यक्ति थे जो इनके दोनों शिष्य थे। भद्रबाहु जो कि नग्न अवस्था में रहते थे, तो ये लोग क्या हुए कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चले गए श्रवणबेलगोला, कहाँ, कर्नाटक में। और श्रवणबेलगोला में ही संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्याग दिया था। संलेखना में क्या होता है, खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, एकदम पूरा त्याग दीजिए सब कुछ। तो उसके बाद आत्मा को इतना सता दीजिए, इतनी भूखी प्यासी हो जाए कि वो दोबारा जन्म ही न ले, इनका कहना यही था। तो इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये लोग जब अकाल खत्म होता है वापस लौट के आते हैं। अब अकाल के टाइम में आप चले गए, तो अब यहाँ पर विवाद क्या हो रहा है भद्र और स्थूलभद्र में। स्थूलभद्र कह रहे हैं जब आत्मा को सताना ही था, भूख और प्यास से सताना था, तो अकाल तो यहाँ पड़ा ही था, खाने पीने को तो यहाँ था ही नहीं, तो वहाँ क्यों जाने की क्या जरूरत थी, यहीं पे रहते और यहीं पे मरते। क्लियर हुआ। तो ये विवाद हो गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व वालों ने निर्वस्त्र रहना पसंद किया, और आगे जो स्थूलभद्र वाले थे वो सफेद वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए। तो इसलिए क्या हो गया, श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु को माने वो बन गए दिगंबर। तो दो धर्म संप्रदाय बट गया। आगे जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैन संगतियां हुई। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसको अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, और उसी भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर हमसे पूछे द्वितीय जैन संगति कब हुई, तो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई, और जिसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण ने किया था। उस समय संगतियों में 12 उपांग की रचना की गई। तो 12 अंग और फिर 12 उपांग, ये किससे संबंधित है, आपके जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हुआ। और कितनी संगतियां हुई, केवल 2 बौद्ध संगतियां हुई। पहली कहाँ हुई, पाटलिपुत्रा में, दूसरी कहाँ पे हुई, वल्लभी में हुई। तो आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे और समझते हैं। अब हम बात करें प्रमुख जैन मंदिरों की। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो कर्नाटक में चामुंडा शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर, बहुत बार पूछा गया है, कर्नाटक में चामुंडा शासकों ने क्या बनाया था, गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा आपको, बाहुबली का मंदिर। बाहुबली का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। अभी खजुराहो मध्य प्रदेश का, ये पेपर में आपके पेट में पूछा जा चुका है। तो आई होप ये बातें आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीडीएफ, और आपको समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। ठीक है। अजंता एलोरा भी पूछा गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेट में अभी पूछे गए हैं। ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। तो आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, ये आपको पता करना है। तो श्वेतांबर में अगर हम देखें तो स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, दिगंबर में देखें तो भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर देखें तो सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर देखें तो निर्वस्त्र। श्वेत मतलब देखिए, श्वेत लिखा है ना, श्वेत मतलब सफेद, तो यह कंफ्यूज मत होइएगा कि सफेद कपड़े किसमें पहनेंगे। आगे महिलाओं को मूछ मिल सकता है, इसमें महिलाओं को प्रवेश था, जबकि दिगंबर में महिलाओं को प्रवेश नहीं था। क्लियर हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखें तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो कि महिला थी, और इसमें 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ
मल्लीनाथ क्या होता है, एक पोस्ट होती है। जैसे हम बात करें अभी दलाई लामा, तो दलाई लामा एक पोस्ट है, जैसे विक्टोरिया एक पोस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से तो मल्लीनाथ जो बनी थी वो महिला बनी थी, और इसमें 19वें तीर्थंकर जिन्हें मल्लीनाथ कहा जाता है वो पुरुष थे। तो आई होप ये समझ गए होंगे। चिन्ह में अगर हम बात करें तो ऋषभ देव का चिन्ह था वृषभ शाण, पार्श्वनाथ का था सर्प का फन, और महावीर स्वामी का था शेर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो आपका क्वेश्चन है तीनों से ही बनता है। तो आई होप ये जैन धर्म आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्या देखना है कि बौद्ध धर्म को देखना है। क्लियर हुआ? तो बौद्ध धर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।